तो हमने नंबर सिस्टम का ओवरव्यू पढ़ा था, 2 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं, उसमें कुछ हमने क्वेश्चंस भी पढ़े थे। ठीक है, तो आज हम नेचुरल नंबर्स पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं या क्वेश्चन जो बनते हैं, ट्रिक्स के साथ हम उनको पढ़ेंगे। ठीक है ना। गारंटी के साथ कह सकता हूँ मैं कि आपको अगर ये समझ आ गया ना अच्छे से, तो आपको कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में ये वाले क्वेश्चन मिस नहीं होने वाले। नंबर सिस्टम में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हो गया नेचुरल नंबर्स। तो इस पे आप जो भी मैं पढ़ाऊँगा तो उस पर आप ध्यान रखना, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें मैंने ये सब टाइप्स में बांट के रखे हैं। टाइप 1, ठीक है, सिंपल। टाइप 1 में क्या है? सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ठीक है, उसका फार्मूला हमारे पास क्या है? n+1 डिवाइड बाई 2। ठीक है ना, ये क्या है? फार्मूला। जिसको ट्रिक्स याद नहीं रहती वो फार्मूला याद रख सकता है। ठीक है ना। अब क्या होगा, कोई क्वेश्चन हमें होगा कि ऐसे क्वेश्चन होगा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स। तो ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, या क्वेश्चन ऐसे भी बनता है, इसको क्वेश्चन ऐसे भी लिखा जाता है एग्जाम्स में। जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन देते हो वहाँ पे ऐसे होता है, सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स इज, नीचे ऑप्शन दिए होते हैं। तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखें, फर्स्ट 20 मतलब कि 1 to 20 तक कितने नंबर्स आते हैं? 20 नंबर्स आते हैं। मतलब कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आती हैं? 20। ये याद रखना, नंबर ऑफ टर्म्स, ये पॉइंट समझना अच्छे से। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आती है? 20। ठीक है ना, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 20 आती है, मतलब कि n जो है हमारे पास वो 20 है। n का क्या मतलब होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। तो हमारे पास फार्मूला क्या था? n+1 डिवाइड बाई 2। तो n का वैल्यू क्या है? 20, और 20+1 डिवाइड बाई 2 वो किसके बराबर आता है? 20 × 21 डिवाइड बाई 2। 2 1 = 2 10 = 20। तो वो किसके बराबर आ गया? 20 × 21 वो होता है 210 के बराबर। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है ना। तो हमारे पास ऑप्शन दिए होंगे वहाँ पे, तो 210 जो वाला ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है ना। उसके बाद आपको क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, या आपको मैं पहले ये बताता हूँ कि इसी क्वेश्चन को ट्रिक के साथ कैसे करें। ट्रिक के साथ करने के लिए जो हमें n है, मतलब लास्ट 20 टर्म्स हमें वहीं पे दिए। 20 के बाद क्या आता है? उसको मल्टीप्लाई करना है। 20 के बाद 21 आता है, डिवाइड बाई 2 कर दो। इसको फिर कैंसिल आउट कर दो। 2 1 = 2 10 = 20। 20 × 21, 20 × 21 होता है 210 के बराबर। ठीक है, तो ये ट्रिक के साथ हमने किया। उसके बाद हमें क्वेश्चन आते हैं, कोई भी क्वेश्चन हम ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। सम ऑफ फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर्स इज। ठीक है ना, हमें सम देखना है कि फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर का क्या है। ठीक है, सिंपली हम ट्रिक लगाएंगे इसमें। फार्मूला और ट्रिक सेम ही है। जिसको ट्रिक्स याद नहीं रहती उसको फार्मूला याद रखना ज़रूरी है। किसी को ट्रिक याद रह जाती है, किसी को फार्मूला रहता है, या तो जिसको जो याद रखना है वो रख सकता है। ठीक है ना। तो हमारे पास क्या है? n 25 के बराबर है 25। इसकी नेक्स्ट टर्म कौन सी होती है? 26 होती है। डिवाइड बाई क्या होता है? 2 2 1 = 2 13 = 26। वहाँ पे क्या आ गया? 25 × 13 वो किसके बराबर आ जाता है? देखो यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 5 = 15, एक कैरी, 3 2 = 6 और कैरी का 7
और उसके बाद 1 के साथ करना है, 1 5 ज़र 5, 1 2 ज़र 2, तो ये बन गया 5, 7 और 5 12, 2 और 1 हो गया 3, हो गया आंसर। तो ऐसे आप कर सकते हैं। लेकिन फिर देखो, अगर आपको वहाँ से सिंपली करोगे 1 + 2 + 3 + अप टू जब 25 तक इन सबको ऐड करोगे, इसमें आपको कम से कम 10 से 15 मिनट लग जाएंगे। तो कम्पिटिटिव एग्जाम्स में इतना टाइम होता नहीं है, यूजुअली आपको विद इन 30 सेकेंड या 1 मिनट के अंदर अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो ट्रिक्स ज़्यादा ज़रूरी होती हैं या फार्मूला ये ज़्यादा ज़रूरी होता है इंसान को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया टाइप नंबर 1। तो अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप सेकंड, जिसमें सम ऑफ नेचुरल नंबर्स ही निकालना है, लेकिन ऑड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। ठीक है ना, तो हमें सम निकालना है किनका, ऑड नेचुरल नंबर्स का। ठीक है, इसमें जो जो क्वेश्चन बनते हैं तो किस हिसाब से करने हैं आपको सॉल्व, तो ये देख लेना। इसमें क्वेश्चन बनते हैं जैसे सम ऑफ प्लस अप टू 11 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है ना, तो हमें कैसे ये निकालना है। ठीक है, ये सारी क्या है, आर टर्म्स, यहाँ तक क्या है, आर टर्म्स। ये आर टर्म्स का हमें सम निकालना है। तो हमें, अगर हम सिंपल तरीके से सिंप्लीफाई इसको करेंगे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, तो इसको कुछ टाइम लग सकता है। लेकिन हमें ये क्या करना है, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए। देखो 1 to 10 तक कितनी हमें और टर्म्स होती हैं, 5 होती हैं। ठीक है, जो ये वाली टर्म्स को डिवाइड बाई 2 करो उतनी टर्म्स होती हैं। ठीक है, 1 to 20 तक कितनी होती हैं, 10। क्यों, 20 डिवाइड बाई 2 हो गया 10 के बराबर। इसी तरह 1 to 50 कितनी होती हैं, 25 होती हैं। 1 to 100 कितनी होती हैं, 50 होती हैं। तो ये याद रख लेना है, चाहे ऑड टर्म्स हो चाहे इवन टर्म्स हो, वो कितनी होती हैं हमें 1 to 10 तक 5 होती हैं ऑड, 5 होती हैं इवन। तो 1 to 10 तक 5 टर्में होती हैं, 20 तक 10 होती हैं, 50 तक 25 टर्म्स होती हैं। तो ये याद रख लेना। तो क्वेश्चन हमें क्या आता है, 11 तक। 11 को क्या करेंगे हम, 11 को क्या करेंगे, 10 और +1। ठीक है ना, 10 तक कितनी टर्म्स आती हैं हमें ऑड, कितनी टर्म्स आती हैं, 5 और 1 इट्सल्फ ऑड टर्म है, तो ये +1 होगी कितनी, 6 टर्म्स। तो सिंपली हमें इसका जो है सोल्यूशन निकालने के लिए हमें सिंपली क्या करना है, n², नंबर ऑफ टर्म्स स्क्वायर। कितनी टर्म्स है हमारे पास, 6 हो गया स्क्वायर के बराबर, वो क्या हो गया 36 के बराबर। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है ना, तो इसी तरह हम एक और एग्जांपल लेते हैं और समझने के लिए। 1 + 3 + 5 + 7 + डैश अप टू 47 फॉर एग्जाम्पल। इसको यहाँ पे लिखो सम ऑफ दिस इज, नीचे लिखे होंगे ऑप्शन, आपको लिखे होंगे जैसे, तो आपको ये सॉल्व करना है। तो उसके लिए क्या करोगे, 47 को आप क्या करोगे, 40 + 7 में, तभी 40 तक 1 to 40 तक कितनी टर्म्स होती हैं आपको पता ही है। 40 का हाफ कर दो कितनी होगी, 20 + 7 तक कितनी टर्म, 1 to 7 तक कितनी टर्म्स होती हैं, 1 3 5 और 7, कितनी टर्म है, 4। तो इसके बदले में 4, 20 और 4 हो गया 24। तो इसका मतलब क्या है, 24 टर्म्स हैं। एन का क्या निकल गया वैल्यू, 24 के बराबर। और n² किसके बराबर निकलेगा, 24² के बराबर। वो हो गया 24 × 24, वो किसके बराबर में होता है, 5 7 6, ये आंसर। ठीक है ना, तो ऐसे आप इजीली निकाल सकते हो इनका सम। तो ये ट्रिक्स मैंने खुद से बनाई है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी। उसके बाद अगर हम कोई और एग्जांपल करना चाहें, फॉर व्हाट इज सम ऑफ 1 + 3 + 5 + डैश डैश + 23 फॉर एग्जाम्पल। तो हमें इसमें क्या करना है, 23 20 +
3 करना है। 20 का हाफ कितना होता है 10, ओके इसमें 10 टर्म्स हैं और 1 to 3 तक कितनी टर्म्स होती हैं 2, 1 और 3 होती हैं 2 टर्म्स हो गए। 10 प्लस 2 कितना हो गया 12 का स्क्वायर किसके बराबर से होता है 144। तो ये हो गया आंसर। सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल है ये, ठीक है ना। टाइप और 1 और 2 हमने पढ़ा, अब टाइप नंबर 3 है। इसमें क्या हमें पढ़ना है सम ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना। हमें सम किनका पढ़ना है इवन नेचुरल नंबर्स का। इस पे जो क्वेश्चन बनते हैं हमें वो पढ़ने हैं। एग्जाम्पल तौर पे हमने जैसे 2 + 4 + 6 + डैश 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 अप टू 20, ठीक है ना। तो हमें सम निकालना है 20 टर्म्स तक, 20 तक, 2 से 20 तक। तो उसके लिए क्या हमें फार्मूला, जैसे हमने ऑड में हमने पढ़ा कि 1 से 10 तक कितनी टर्म्स होती हैं 5, 1 से 20 तक कितनी होती हैं 10, इसी तरह 100। तो यहाँ तक कितनी टर्म्स है हमारे पास, n कितना है, n नंबर ऑफ, n को बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। वो किसके बराबर है यहाँ पे 10 के बराबर। तो यहाँ तक 10 टर्म्स है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ और फार्मूला हमें लगता है, ठीक है ना। यहाँ पे फार्मूला लगता है हमारे पास, अगर फार्मूला हम बात करें तो वो लगता है n + 1, ठीक है। वहाँ पे n स्क्वायर लगता था इवन में, सॉरी ऑड में, यहाँ पे इवन है, इवन में लगता है n + 1, ठीक है ना, ठीक है ना। अगर n का वैल्यू हम देखें, n का 10 है, 10 + 1 हो गया 10 × 11 हो गया 110, ठीक है। अब ट्रिक से कैसे करें हम, ट्रिक से ये करना है आपको, ट्रिक से आपको ये करना है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 10 इंटू नेक्स्ट टर्म, 10 की नेक्स्ट टर्म कौन सी होती है 11 है, उसको मल्टीप्लाई करो वो 110 के बराबर होता है। ये हो गया इसका आंसर, सिंपल है। अब इसी तरह एग्जांपल हम दूसरी करते हैं, सम ऑफ 2 + 4 + 6 + डैश 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 + 46 इज, ठीक है। इसका हमें सम क्या है, तो हमें क्या करना है 46 जो है हमें ये निकालना है। 46 का इसको ब्रेक कर देना है 40, इसको लिखना है +6, ठीक है ना। 40 तक कितनी टर्म्स होती हैं 1 to 40 तक 20 टर्म्स होती हैं, और 6 तक कितनी टर्म्स होती हैं 6 तक होती हैं 2 2 4 6, ठीक है, होगी 3 टर्म्स। तो इनका सम क्या आ गया 23 के बराबर में। तो इसको हमें कैसे करना है इंटू 24 नेक्स्ट टर्म करना है ना। तो ये कैसे हो जाएगा हमारे पास 4 3 ज़ा 12, एक कैरी, 4 2 ज़ा 8, एक कैरी का हो गया 9, ठीक है। 4 3 ज़ा 12 2, एक कैरी, 4 2 ज़ा 8, एक कैरी का हो गया 9, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 हो गया 2, 9 और 6 15, एक कैरी, ठीक है ना। ये हो गया इसका आंसर 5 5 2। तो सिंपल है, इतना इजी है आपको। उसके बाद एग्जांपल और एक कर लेते हैं हम आपके लिए, ठीक है ना। 2 + 4 + 6 + डैश 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 अप टू 100 करते हैं, ठीक है ना, ठीक है 100 करते हैं। इसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। 1 to 100 तक कितनी टर्म्स है हमारे पास 50, ठीक है। 50 को करो नेक्स्ट 51 के साथ मल्टीप्लाई, वो बन जाता है 5 1 हो गया 5 5 5 हो गया 25, और ये 0 लगा दो यहाँ पे, तो ये बन गया ये आंसर इसका, ठीक है ना। तो सिंपल है ये, बहुत ज़्यादा सिंपल ईजी है। तो हमने 3 टाइप्स पढ़े अभी तक। अभी टाइप नंबर 4 में हमने सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे, देखो फॉर एग्जांपल आपके पास है 1 + 2 + 3 + 4 प्लस अप टू 10, ठीक है। इसमें आपको ऐसी टर्म्स में क्या करना है जिसमें लास्ट पे 10 हो, 100 हो, 1000, 10,000, लेक 10 लेक जो भी हो, इसको सिंपली इसका करना है हाफ। 10 का हाफ किसके बराबर होता है 5 के बराबर। तो जो टर्म आई 5 उसी को फिर से लिख देना है, तो इसका आंसर आ गया 55, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस अप टू 100, इसमें क्या आएगा, इसका हाफ कितना आएगा 100 का 50, तो 50 लिख देना है। तो यहाँ पे कितनी टर्म्स आ गई 50, 50 को फिर से लिख देना है 50, तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद 1 + 2 + 3 + 4 + डैश 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 + 1000 तक, 1000 का हाफ कितना होता है 500,
500 को फिर से लिख दो 500, तो ये हो गया पूरी टर्म आंसर इसका सम। तो ये ट्रिक याद रखना, ये भी बड़ी यूज़फुल ट्रिक है, ठीक है ना। तो इसी तरह जो भी आपको आएगा, जैसे 10,000 तक आएगा, इसका क्या होता है 5,000 और फिर से 5,000, ये आ गया आंसर। इसी तरह सो ऑन। तो अब टाइप नंबर 5 पढ़ने हमें, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमें सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स, ठीक है, नंबर्स वो किसके बराबर होता है, n+1 टू n+1 होल डिवाइड बाय 6। ये फार्मूला है, ये कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर किसके बराबर होता है, तो इसके बराबर होता है, ठीक है। ये फार्मूला याद रख लेना। तो हम एग्जाम्पल के साथ इसको सॉल्व भी करेंगे और ट्रिक भी मैं बताऊंगा इसको कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन 1 हम इसमें बताएंगे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस डैश 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 अप टू 20 स्क्वायर। इसको बोलते हैं फर्स्ट 20 टर्म्स, ठीक है, क्योंकि 1 2 3 ये एक AP फॉर्म करता है 20 टर्म्स तक, ठीक है। उसके बाद हम इसमें ये फार्मूला लगा देंगे, क्योंकि इसमें देखो n टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इस पूरी सीरीज़ में, 1 से 20 तक कितनी टर्म्स होती हैं, 20 ही होती हैं और 20 टर्म्स है, तो n का वैल्यू क्या आ गया 20, ठीक है। तो n का वैल्यू जब 20 आ गया तो हम क्या लिखेंगे 20, जहाँ पे भी यहाँ पे n है तो n की जगह हम 20 लिखेंगे, 20 + 1 फिर 2 20 + 1 होल डिवाइड बाय 6, ठीक है ना। 20 इंटू 20 + 1 हो गया 21, 2 इंटू 20 हो गया 40, 40 + 1 हो गया 41 डिवाइड बाय 6, 2 3 ज़ा 6, 2 10 ज़ा 20, 3 1 ज़ा 3 7 ज़ा 21। तो ये बन गया हमारे पास 10 इंटू 7 इंटू 41 नीचे 1, तो ये किसके बराबर आ जाएगा 10 7 = 70 41, ठीक है। तो इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 0 0 0 1 7 = 7 4 0 0 4 7 = 28, तो ये बन जाएगा 28470 हो गया 2870 इसका आंसर। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है बहुत बार, मैंने बहुत सारे पेपर्स में देखा था, SSC में पूछा गया है ये। तो इसको ऐसे करना। अब इसी क्वेश्चन को हम ट्रिक के साथ कैसे करेंगे, ट्रिक के साथ देखो कैसे करना है आपको। नंबर ऑफ टर्म n किसके बराबर हमें, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी 20, सिंपली ट्रिक ऐसे करें 20 किया ना 20 आपने, 20 के बाद क्या आता है 21, फिर इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को जब ऐड करोगे ये 41 के बराबर आता है, तो यहाँ पे लिखो मल्टीप्लाई में 41 फिर डिवाइड बाय 6, सिंपली जब ये आप लोगों ने किया फिर 20 को इसके साथ मल्टीप्लाई, पहले आप कट आउट कर दो, इसको इसके साथ कैंसिल करो, 2 3 ज़ार 2 10 ज़ार 3 1 ज़ार 3 7 ज़ार 20, ये बन गया 10 इंटू 7 इंटू 41 जो किसके बराबर है 2870 के बराबर, तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है ना। उसके बाद हम एक और एग्जांपल उठाते हैं इसी की। क्वेश्चन ऐसे आया था सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स इज, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए थे तो ये ऑप्शन थे, ठीक है, हमें इसको सॉल्व करना है। तो हमें n किसके बराबर है 30 के बराबर, अभी मैंने बताया 30 और नेक्स्ट टर्म क्या आएगी 30 की 31 इंटू इन दोनों को ऐड कर दो, ये बन गया 3 3 6 61 डिवाइड बाय 6, तो वो किसके बराबर आ जाएगा 6 1 ज़ार 6 5 ज़ार 35 इंटू 31 करना है, देखो 5 को करो 1 के साथ मल्टीप्लाई, वो बन जाता है 5 के बराबर, 5 को करो 3 के साथ मल्टीप्लाई हो बन जाता है 15 के बराबर, ठीक है ना। फिर इंटू 61 करना है आपको, इसको करोगे जब ऐसे 1 5 ज़ार 5
1 5 ज़र 5, 1 1 ज़र 1, 6 5 ज़र 30, 0 3 कैरी, 6 5 ज़र 30 और 3 कैरी का कितना हो गया 33, 3 फिर से कैरी, 6 1 ज़र 6 और 9 3 कैरी के वो बन जाते हैं 9, ये बन जाएगा 5 5 4 9। तो ये हो गया इसका आंसर, हो गया सी पार्ट है करेक्ट आंसर। तो टाइप नंबर 6 पढ़ रहे हैं हम, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। ठीक, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 12 स्क्वायर तक। ठीक है, लेकिन इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, इसके लिए हमें एक फार्मूला आता है एल प्लस 1 एल प्लस 2 डिवाइड बाई 6। एल किसको बोलते हैं? एल बोलते हैं लास्ट टर्म, और एल का वैल्यू किसके बराबर होता है? 2n के बराबर। अगर लास्ट टर्म हमें निकालनी होगी, अगर नंबर ऑफ टर्म्स दी होंगी हमें, नंबर ऑफ टर्म्स दी होंगी, लेकिन किस में? सिर्फ इवन नेचुरल नंबर और ऑड नेचुरल नंबर में, उसके बगैर किसी में नहीं। जब इवन नेचुरल नंबर्स और ऑड नेचुरल नंबर्स हमें दिए होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स दी होंगी, तभी हम इसको लगा सकते हैं फार्मूला। ठीक है, ठीक है। तो अब हमें ये सॉल्व करना है। इसमें से लास्ट टर्म कौन सी? 12। ठीक है, हो गया 12 इंटू 12 प्लस 1 12 प्लस 2 डिवाइड बाई 6। 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा 12, ये कितना आ गया? 12 इंटू 13 इंटू 14, वो किसके बराबर आ जाएगा? 26 इंटू 14, 4 6 ज़ा 24, 2 कैरी, 4 2 ज़ा 8 और वो 2 हो गए 10। फिर यहाँ से 26, 1 6 ज़ा 6, 1 2 ज़ा 2, ये बन जाएगा 4 6 3। ठीक है, हो गया 3 6 4 इसका आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे आएगा, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 20 इवन नेचुरल नंबर इज किसके बराबर है? नीचे ऑप्शन दिए होंगे, तो हमें ये सॉल्व करना है। ठीक है, उसके लिए मैंने अभी बताया लास्ट टर्म निकालनी, ये फर्स्ट 20 इवन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, मतलब n किसके बराबर है? हमें 20 के बराबर, वहीं से दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें l निकालना। l किसके बराबर होते हैं? 2n के बराबर। l किसके बराबर हुआ? 2 इंटू 20। l किसके बराबर हुआ? 40। इसका क्या मतलब है? हमें लास्ट टर्म 40 है। ठीक है, तो अब हमें निकालना है। तो जो हमने अभी पढ़ा ये वाला फार्मूला, इसको हम इजी वे में लिखते हैं। देखो, लास्ट टर्म जो है उसको इंटू करो उसकी नेक्स्ट टर्म, फिर नेक्स्ट टर्म। ठीक है, डिवाइड बाय 6 6 6 ज़ा 36, 6 7 ज़ा 42, 1 इंटू 7। ठीक है, पहले करेंगे हम इन दोनों को मल्टीप्लाई। 41 इंटू 40, 4 1 ज़ा ये वाला 4 4 1 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16 और ये वाला 0। ठीक है, इंटू 42, सॉरी 7, ये वाला 7 इंटू 7 करेंगे। 7 0 ज़ा 0, 7 4 ज़ा 28, 2 कैरी, 7 6 ज़ा 42 और 44 आता है, 4 4 कैरी, 7 1 ज़ा 7 और 4 हो गए 11, 11480 हो गया इसका आंसर। ठीक है ना, इसी को समझने के लिए हम एक और एग्जांपल करते हैं। सम ऑफ फर्स्ट 10 सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर इज ये हमें निकालना है। तो हम सोल्यूशन में क्या करेंगे? सिंपली जो हमारे पास 10 है, 10 इंटू करो 2, वो किसके बराबर आता है? 20 के बराबर। 20 को करो 21 इंटू 22, नेक्स्ट 2 टर्म्स मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाई 6। 6 को किसके साथ इसको कैंसिल आउट करेंगे? 2 3 ज़ा 6, 2 10 ज़ा 20, 3 1 ज़ा 3 7 ज़ा 21, ये बन गया 10 इंटू 7 इंटू 22, वो बन जाएगा 70 इंटू
22, 2 0 ज़ा 0, 2 7 ज़ा 14, 2 0 ज़ा 0, 2 7 ज़ा 14, 1540। वो किसके बराबर आ गया? ये इसका आंसर है। ठीक है, अब इसी में एक और एग्जांपल हम करते हैं सीरीज वाइज। 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस फॉर एग्जांपल हम रखते हैं 30 स्क्वायर। तो ये हमें सीरीज दी हुई है, हमें इसका सम बताना है। सम ऑफ दिस सीरीज इज, ठीक है, नीचे ऑप्शन दिए होंगे आपको। तो हमें लास्ट टर्म क्या है यहाँ पे डायरेक्ट लिखना है। 30 है लास्ट टर्म, इसको करना है 31 इंटू 32। ये हमें नेक्स्ट टू टर्म इसको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड बाई 6 करना है। 6 1 ज़ा 6 5 ज़ा 30 हो गया। 5 इंटू 31 इंटू 32। देखो 5 इंटू 31 करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15 इंटू हमें 32 करना है। ठीक है, थर्टी टू करना है। 2 5 ज़र क्या आता है 10, 0 एक कैरी, 2 5 ज़ा 10, एक कैरी का 11, फिर से एक कैरी, 2 1 ज़ा 2 और कैरी का 3, फिर 3 5 ज़ा 15 एक कैरी, 3 5 ज़ा 15 एक कैरी का 16, फिर से एक कैरी, 3 1 ज़ा 3 एक कैरी का 4, 0 6 9 4 9 6 0 हो गया इसका आंसर। ठीक है ना, आई होप ये टाइप आपको समझ आया होगा इवन का। तो इसी तरह हम अब ऑड वाला पढ़ेंगे, तो टाइप नंबर 7 पढ़ेंगे। तो हमें पढ़ना है अब टाइप नंबर 7। ठीक है, टाइप नंबर 7 में हम जैसे हमने अभी इवन नंबर्स का किया वैसे ही ये भी है, इसमें भी फार्मूला वही सेम है। ठीक है, फार्मूला सेम रहेगा। कौन सा फार्मूला? एल प्लस 1 एल प्लस 2 डिवाइड बाई 6, ये सेम रहने वाला है। और एल का आपको पता ही है 2n है वैल्यू। ठीक है, तो एग्जाम्पल 1 करेंगे हम। 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस अप टू 23 स्क्वायर। ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे? लास्ट टर्म क्या है हमारे पास 23 इंटू उसका नेक्स्ट टर्म 24 इंटू उसकी नेक्स्ट टर्म 25 डिवाइड बाई 6। ठीक है, 6 1 ज़ा 6 4 ज़ा 24, तो ये आ गया 23 इंटू 4 25 ज़ा 100, 23 इंटू 100 होता है 2300। ये आ गया इसका आंसर। सिंपली जो हमने और इसमें इवन में किया नेचुरल नंबर में, वैसे ही ये भी है। ठीक है, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है, इसमें सेम टू सेम है। अब क्वेश्चन अगर आपको ऐसे आ गया, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 15 ऑड नेचुरल नंबर्स इज, नीचे ऑप्शन दिए होंगे कुछ भी, तो हमें इसका सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, हमें क्या पता, हमें पता है कि 15 n के बराबर, n किसके बराबर है 15 के बराबर, l किसके बराबर है 15 इंटू 2 करो हो गया 30 के बराबर, और 30 को नेक्स्ट टर्म 2 करो ऐड, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाई 6 करो, 6 1 ज़ा 6 5 ज़ा 30, 5 इंटू 31 इंटू 32, 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 5 3 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5, ठीक है, इंटू 32, फिर इसको मल्टीप्लाई 32 के साथ करो, 2 5 ज़ा 10, 0 एक कैरी, 2 5 ज़ा 10 एक कैरी का 11, फिर से एक कैरी, 2 1 ज़ा 2 और एक कैरी का 3, ठीक है, 3 5 ज़ा 15, 5 एक कैरी, 3 5 ज़ा 15 एक कैरी का 16, 6 एक फिर से कैरी, 3 1 ज़ा 3 और एक कैरी का 4, 4 9 5 0, ये आ गया आंसर। ये उसमें भी हमने किया था आई थिंक ऐसी कुछ पार्ट, तो ऐसे इसका आंसर निकलेगा। ठीक है, हम इसी में और एग्जांपल करेंगे। सम ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस 33 स्क्वायर फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे हम? लास्ट टर्म हमारे पास क्या है, इसमें तो डायरेक्ट करना है क्योंकि हमें लास्ट टर्म पता है 33 इंटू, फिर इसका नेक्स्ट टर्म 34 है, फिर उसकी नेक्स्ट टर्म 35 है, इनको मल्टीप्लाई करो आपस में, डिवाइड बाई 6, 3 2 ज़ा 6, 3 11 ज़ा 33, 2 1 ज़ा 2 17 ज़ा
तो ये बन गया 11 इंटू 17 इंटू 35, ठीक है। 1 7 इज़ 7, 1 1 इज़ 1, 1 1 इज़ 1, 1 1 इज़ 1, 187 इंटू करो 35 इसको, 5 7 इज़ 35, 5 8 इज़ 40 और 43, 5 1 इज़ 5 और 4 हो गए 9, 3 7 इज़ 21, 2 कैरी, 3 8 इज़ 24 और 2 कैरी के 26, फिर से 2 कैरी, 3 1 इज़ 3 और 2 कैरी के 5, 5 4 9 और 6 हो गए 15, 1 कैरी 6 6 5 4 5 हो गया इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। होप ये भी आपको टाइप समझ आया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। तो अब हमें पढ़ना है टाइप नंबर 8, जो कि लास्ट टाइप है, ठीक है, क्यूब्स के बाद। सम ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। पहले हमें है, इसमें हमें क्वेश्चन ऐसे भी आता है, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ये क्वेश्चन आता है, बहुत बार पूछा भी गया है। तो इसका क्या आंसर है? इसका आंसर सिंपली n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर है, ठीक है। ये इसका फार्मूला है। तो हमें फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ये क्वेश्चन है हमें बताता है क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, ठीक है। मतलब 5, n का वैल्यू क्या है 5, n का वैल्यू यहाँ पे क्या है 5, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें लगाना है फार्मूला 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर, ठीक है। वो किसके बराबर निकलेगा 5 इंटू 6 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर, 2 1 इज़ 2, 2 3 इज़ 6, वो होता है 15 स्क्वायर, जो कि होता है 2 to 5 का परफेक्ट स्क्वायर रूट। ये हो गया इसका आंसर। लेकिन इसी को हम ट्रिक के साथ करेंगे। देखो सिंपली आपको ये याद रखना है कि हमें कौन सी कितनी टर्म निकालनी, फर्स्ट टू 5 इंटू नेक्स्ट टर्म डिवाइड बाई 2 स्क्वायर, सिंपल। 5 6 30 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर, 2 1 2 15 15 स्क्वायर, वो होता है 2 to 5 के बराबर। तो ऐसे निकाल सकते हैं। जहन में ये रखना है कि हमें जो टर्म दी है उसकी नेक्स्ट टर्म फिर डिवाइड बाई 2 और उसका स्क्वायर लगा के फिर हमें आंसर निकालना है, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन आपको ये भी पूछा जाता है, ऐसे ट्रैक्ट, ठीक है। इस नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 4 मिसिंग है, मतलब ये 5 टर्म है, ठीक है। लास्ट टर्म कौन सी है 5, तो नंबर ऑफ टर्म्स क्योंकि ये सीरीज है, ये AP बनाता है, तो इसमें n किसके बराबर है 5 के बराबर। तो सिंपली जो हमने ऊपर किया वही करना है, 5 इंटू 6 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर, 30 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर, 15 स्क्वायर, 2 to 5 के बराबर, ठीक है। इसी तरह आपको इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें इतना ही था, जितना मुझसे हो सका उतना मैंने आप लोगों के लिए इजी करके, जो नेचुरल नंबर्स है, नंबर सिस्टम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी में से पूछे गए हैं आज तक। मैंने जितने पेपर एनालिसिस किया है उनमें से नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर पे क्वेश्चन 2 से 4 बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको अच्छे से पढ़ना, जो मैंने पढ़ाया। अगर कहीं भी किसी को कोई डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में बता सकता है, किसी का कोई क्वेश्चन हो वो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकता है। तो आज के लिए इतना ही, टिल देन टेक केयर।